काल त्यांनी एक पत्रकार परिषद घेतले. त्या पत्रकार परिषदामध्ये त्यांनी सांगितले की मुस्लिमांनी बाबासाहेबांना अस्पृश्य असे म्हटले आहे त्यांनी, पण हे चुकीचं सांगितलेलं आहे त्यांनी. आणि आमचं म्हणणं ह्याच्यात हे आहे की मुस्लिम समाज जे बाबासाहेबांचा आदर करतो आणि त्यांच्याबद्दल आमचं काहीच हे नाही, तर विनाकारण दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण असं करण्याची ती भाषा केलं तर आमची विनंती आहे त्यांना कळवा किंवा अशी भाषा वापरू नका तुम्ही. म्हणजे सर्व शांततेने आणि हे व्हावं अशी आमची इच्छा आहे. ते त्यांचं नियोजन देखो बात मत करो, निवेदन देते हो, इधर देखो. विभागीय आयुक्त कार्यालय में आप आए हैं, क्या मकसद था और क्या आपने निवेदन दिया है? हमारा मकसद ये था, जो माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी साहब जो एक बहुत अच्छे आदमी थे, मुस्लिम के नेता थे और समाज के लिए और सब लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ काम और ये करते थे. तो उनकी कल परसों ये हो गई, हत्या हो गई. ये बहुत गलत हो गया. एक माजी मंत्री है और उनको जो है सुरक्षा भी थी, सुरक्षा रहने के बाद में भी उनको मारा गया है. ये एक विशेष ये है. अगर सुरक्षा नहीं रहती तो वो बात अलग है. तो सुरक्षा रहने के बाद में वो मारना ये करना ये बहुत इसकी बात है. तो हम इसका जो है जाहिर निषेध करते हैं. और जो मारने वाले लोग हैं वो मारने वाले लोगों को कड़क से कड़क शिक्षा होना, ये ऐसा बोलना है. दूसरा मसला ये है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी वो कल आए थे यहाँ पे. कल आने के बाद में वो दौलताबाद किले के बारे में ये करके उन्होंने एक बयान दिए कि मुस्लिम जो है बाबा अंबेडकर साहब को अस्पृश्य ऐसा बोल के उनका बोलना है. लेकिन कोई मुस्लिम का समाज का कोई आदमी जो है ऐसा बोलता नहीं. ये जो गलत बात बोल के गलत ये फैलाने का है. सभी मुस्लिम जो है बाबा साहब अम्बेडकर का और पूरे दलित समाज का भी मुस्लिम उनके अच्छे मिलजोल हैं, बात करते हैं, ये करते हैं, सब अच्छे कांटेक्ट हैं. तो ये जो है इलेक्शन के टाइम में आके हवा ख़राब करना, कुछ तो भी बोलना, एक दूसरे समाज में तेढ़ निर्माण करना, इसके लिए उन्होंने ऐसा बयान दिए हैं तो उसका भी हम निषेध करते हैं. तीसरी बात जो है, लातूर शहर में दो ऐसे घटना घटे हैं कि एक मोटरसाइकिल पे मुस्लिम का आदमी अपना बीवी बच्चों को लेके जा रहा था, उसको कट मारने के बाद वो रुक के पूछा उन्हें क्यों मारे. तो थोड़ी देर उसको आगे जाने दिए, पीछे से लाके कार से मार दिए. उसके अंदर उसकी बच्ची और उसका ये बच्ची भी और उसकी बीवी भी मर गई वो आदमी की. तीसरी बात, लातूर की एक घटना ऐसी है कि बिना वजह कुछ लोग मिलके और एक मुस्लिम के आदमी को ही वो चाकू से मार दिए. तो ये कुछ दिन के अंदर, ये महीने में ऐसे जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसे घटना इतने बढ़ गए हैं कि ये घटना कहीं ना कहीं रुकना चाहिए. ये बात अच्छी नहीं है कि मुस्लिम समाज को जो है टारगेट करना और उनको मारना, ये करना, ये सब है गलत है. हम इसके लिए लोकशाही मार्ग से पूरा हम लड़ते लड़ेंगे और जब जो मारेकरी हैं ये लोगों को कड़क से कड़क शिक्षा होना, उनको फांसी की सज़ा होना. जब तक जो आदमी गुनाह करता है वो गुनहगार को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक वो गुनहगारी बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे. और गुनहगारों को जब सज़ा मिलते रहेंगी तो गुनहगारी कम होगी, इससे ये हो जाएगा. तो मैं शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब और हमारे साथ अशरफ भाई भी हैं, फिर आसिफ भाई हैं जो उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, खाई साहब हैं, मुजीब भाई हैं और निज़ाम भाई हैं. ये सब मिलके हम आज निवेदन दिए हुए हैं. तो इस निवेदन के ऊपर इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई करने की कमिश्नर साहब हम बात किए हैं. अपने विचार अच्छा आप भी बोलो. विभागीय आयुक्त कार्यालय के अंदर सामान्य प्रशासन के उपायुक्त साहब से हम मिलकर निवेदन दिए हैं खुर्रम साहब के इसके नेतृत्व में. और हम सब आम लोगों की तरह यहाँ पर मुसलमानों के साथ जो आज हो रहा है, इसके खिलाफ़ जो एक निषेध व्यक्त करने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना दोषी लोगों के ऊपर, इसके लिए हम ये निवेदन लेकर आए. ये एक है कि हम महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लोग जो है, हम है कि मोहब्बत बढ़ाने में लगे हुए हैं और लोग है कि हमको मिटाने में लगे हैं. ऐसे हालात आज यहाँ चल रहे हैं. तो इसके लिए अब
जो हुकूमत है, हुकूमत के लोग ही अगर ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम प्रशासन का काम है कि इसको लोग सही तरीके से और कायदे के तरीके से लेकर उसको अंजाम तक पहुंचाना। जो दोषी है उसको बिल्कुल निष्पक्ष जो होता है उनकी जांच करके उनको जो होता है जेल के अंदर डालना, ऐसी हमारी मांगनी है। और ये जो किरेन रिजिजू जी है, इसने जो बोला करते कि भाई इन्हें हमारे और बाबा साहेब के बीच में क्यों, दलित समाज के बीच में टेढ़ क्यों निर्माण कर रहा, जबकि हमारा उनका ऐसा कुछ नहीं ना, आज़ादी के टाइम से है ना आज तक है। हम सब एक साथ रहते, बंधुभाव से रहते, सब समाज को लेके चलने की बात करते। और ये लोग है कि हमको कहीं हिंदू मुस्लिम में लड़ाते, कभी दलित मुस्लिम में लड़ाते। ऐसी जो है तो कोशिशों को भी नाकाम करना, इसमें प्रशासन का भी काम है कि इसको दखल लेना चाहिए गंभीर तरीके से। मैं शेख आसिफ शेख महबूब, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र प्रेसिडेंट वक्फ विंग, हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अशरफ भाई शहर अध्यक्ष, हमारे खुर्रम भाई, निज़ाम भाई, हमारे मुजीब भाई, रौब भाई, आज हमने विभागीय आयुक्त को एक निवेदन दिया। 2014 से आज जो देश की परिस्थिति हमारे भारत की चल रही है, तो इतनी गलीज एक पॉलिटिक्स जो है तो उभर के आई है कि हर समाज जो है तो इससे दुखी और परेशान है। आज जो है तो बाबा सिद्दीकी को सरेआम जो है तो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जबकि उनकी सुरक्षा होने के बाद में भी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी महाराष्ट्र सरकार जो है तो वो नाकाम हो गई है गुंडागिरी को रोकने के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अगर जो सक्षम होती और जिम्मेदारी अगरचे उठाने वाली होती तो शायद ना ही तो वो मासूम बच्चों पे बदलापुर के अंदर रेप होता था, ना ही तो ये बाबा सिद्दीकी की हत्या होती थी। तो आए दिन आड़े कुछ ना कुछ महाराष्ट्र में जो घटना घट रही है, जैसा अभी खुर्रम भाई ने बताया लातूर की, उसके बाद में और एक दो तीन उन्होंने जो प्रकरण बताया, आज दलित और मुस्लिम के बीच में जो है तो एक नया इशू खड़े करने का, हिंदू मुस्लिम के वाद जो है तो न्यूज़ चैनल आप जैसे ही देखते हैं जैसे ही खुलते हैं तो उसके अंदर सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इसके सिवा इनको ने कोई कुछ काम रहा नहीं। तो मैं चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी सज़ा जो बाबा सिद्दीकी की जिन्होंने हत्या किए हैं उनको जो है तो फांसी की सज़ा होना, और जो है तो बाकी उनके गैंग के अंदर जो भी और लोग हैं उनको भी अरेस्ट करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार जो है तो जल्द से जल्द इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये नाकाम हो चुकी है। बस इतना बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ।